क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रोशनी, विनीत, मैं यहाँ हूँ। लोग शादी में तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे। क्या कहा था मेरे बारे में? यही कि दुल्हन को देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान के रूप में अप्सरा है या अप्सरा के रूप में इंसान। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग सच कह रहे थे? रोशनी, मैं तुम्हारी खूबसूरती देख नहीं सकता, मगर उसे महसूस जरूर कर सकता हूं। ये चेहरा चांद की तरह सुंदर, तुम्हारी आंखें जैसे कोई चमकता हुआ सितारा, होठ जैसे कि गुलाब की खिलती हुई पंखुड़ियां, और तुम्हारी आवाज मुझ जैसे संगीतकार के लिए प्रेरणा है। रोशनी, रोशनी, जी जी विनीत जी। रोशनी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब से मेरे मम्मी और पापा गुजर गए, मुझे लगा कि मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं किस्मत वाला हूं कि तुमने मुझ अंधे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो क्या हुआ विनीत जी, अगर आप अंधे हैं? मैंने आपसे नहीं, आपके दिल से प्यार किया। विनीत जी, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। विनीत जी, ये मैं आपके लिए दूध लेके आई थी, लीजिए। यार, ये तो इतनी जल्दी सो गया। तुमने कितनी गोलियां मिलाई थी इसके दूध में? ये मरेगा तो नहीं ना?
जानती हो ना कि सुहाग रात पे दुल्हन को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। तो फिर चले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट फॉर यू। थैंक यू। रजत, अपने हाथों से खिलाओ ना मुझे। धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारा अंधा पति उड़ जाएगा और वैसे भी नींद की गोलियों का असर खत्म होने वाला होगा। अच्छा जी। तो आपको मेरे उस अंधे पति से डर लग रहा है? उस अंधे से कैसा डर? रोशनी, विनीत, आप उठ गए? हाँ। आइए। अरे अरे, संभाल के आइए आइए आइए। मैंने किसी की आवाज सुनी। आवाज? घर पर कोई आया है क्या? यहाँ पे तो कोई नहीं आया। वो मैं ना फोन पे वीडियोस देख रही थी खाना बनाने के। आराम से बैठे। अच्छा। मैंने ना आपके लिए ऑमलेट बनाया है। रोशनी, वो कल रात के लिए सॉरी। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब इसमें सॉरी की क्या बात है विनीत? कल रात सो गए, अब तो क्या हुआ? अब तो मैं जिंदगी की सारी रातें साथ में ही बितानी है ना। अच्छा, ऑमलेट बताइए तो मुझे, कैसा बना है खा के? कैसा है? बताओ कैसा है? तुम कितनी अच्छी हो रोशनी। हाँ, तो फिर तुम मुझे पियानो बजा के सुनाओगे? जरूर। थैंक यू। क्या सुनना पसंद करोगी तुम? कुछ रोमांटिक सा। विनीत बेटा, सरला आंटी आप? विनीत, ये कौन? ये है सरला आंटी, तुम्हारी पड़ोसी। अभी अभी तो शादी में मिले थे हम लोग, भूल गई। 6 कटोरी वाला डिनर सेट मैंने गिफ्ट किया था, अब याद आया? ओह जी आंटी जी। विनीत, ये मेरा भतीजा है,
मोनू, इसे पियानो सीखना है। वैसे थोड़ा बहुत तो बजा ही लेता है ना, मगर तू इसे अच्छे से सिखा देना बस। जी जरूर, मेरे स्टूडेंट्स भी अभी आते ही होंगे, उनका टाइम भी हो गया आने का। अभिषेक जय, आप सब लोग आ गए? अच्छा किया। मोनू, मैं अब चलती हूँ, तू अच्छे से सीख लेना। हाँ, आंटी, हाँ। आपको कुछ चाहिए था? आंटी, कुछ नहीं है। ओके, मैं चलती हूँ। जी जी। अच्छा विनीत, जी सलाह जी। तू अच्छे से सीखना। हाँ मोनू। मोनू, अब तुम पियानो बजाओ, हम भी तो देखें कि तुम्हें कितना आता है। आजा। रोशनी, जी। ओ विनीत, मैं यहाँ हूँ। हो गई आपकी क्लास? हाँ क्लास हो गई मेरी। अभी मुझे जल्दी क्लब भागना पड़ेगा, आज मेरा परफॉर्मेंस है। अरे आपका क्लब है, आराम से जाइए। मेरा क्लब है इसीलिए वक्त पर पहुंचना पड़ेगा। तुम चलोगी मेरा परफॉर्मेंस देखने? मुझे बहुत सारे काम, पर मुझे ना आपसे सरला आंटी के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना। हमारे घर की कीज उनके पास है। हाँ वो मैंने इमरजेंसी के लिए उन्हें दे रखी हुई है। लेकिन विनीत, पहले आप अकेले रहते थे, अब तो मैं भी रहती हूँ ना आपके साथ, तो कैसी इमरजेंसी? अब क्या हम अपने घर की कीज उनसे वापस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, मगर कभी अगर हम और आप घर के बाहर लॉक हो गए तो? रोशनी, तुम फिक्र मत करो, सरला आंटी पर मुझे पूरा भरोसा है। वो मेरे फैमिली की तरह है और हमारे घर की कीज उनके पास रहने से हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तुमने मेरे कपड़े तो निकाल लिए ना? थैंक यू। रोशनी, ये बेल्ट का बकल, ये किसकी बेल्ट है? ये मेरी नहीं है। उनकी, आपकी है। मेरी नहीं, ये मेरी बेल्ट नहीं है। अरे विनीत, आप कैसे बात करें, मैंने आपको गिफ्ट की है। सॉरी। थैंक यू।
अच्छा ये बेल्ट को ना यहीं रखना, मैं अभी फ्रेश अप होकर आता हूँ, उसके बाद मैं यही पहन कर जाऊंगा। हाँ इसे इसे यहीं रखना, मैं फ्रेश अप होकर आता हूँ। बाय रोशनी। बाय, आई लव यू। आइए। I love you too. उस अंधे से कैसा डर? मैंने किसी की आवाज सुनी। वो मैं ना फोन पे वीडियोस देख रही थी कुछ खाना बनाने के। विनीत भैया क्लब जाना है ना? नहीं पुष्कर, आज से तुम घर पर ही रहो और घर का काम देखो। रोशनी भाभी की भी मदद हो जाएगी और मेरे लिए कैब बुला दो। ठीक है। पुष्कर तुम यहाँ, और ये कीज तुम्हारे पास कैसे? वो विनीत भैया ने दी, बाहर बेल खराब थी, बोले आज से ऑफिस का नहीं घर का काम करो और यहीं रहो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर जाओ जाके ऊपर सफाई करो। जी मैडम। रोशनी, तुम्हारा पति पागल है क्या जो हर किसी को घर की चाबी देता फिरता है? मुझे लगा था एक अंधे से शादी करोगे, उसके बड़े से घर में आराम से जिएंगे, पर यहाँ एक ही दिन में कभी मुझे उस पर्दे के पीछे छुपना पड़ रहा है, कभी सोफे के नीचे। धीरे बोलो ना। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आंटी, वो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो आपके पास कोई मेडिसिन होगी? हाँ है ना, तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। जी। रोशनी जी आप? हाय मोनू। हाय, आप यहाँ? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई थी। और क्या बात है मोनू, बड़ी अच्छी कैप पहनी है। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही थी कि अगर तुम थोड़े टाइम तक और पियानो बजाओगे ना, तो शायद विनी जी से ज्यादा अच्छा बजाओगे। रियली? यस। थैंक यू। और देखो ये चलेगी, सिरदर्द की ही है, मगर ये लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूर करना। जी आंटी। थैंक यू आंटी। बाय मोनू। बाय। रोशनी, 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 रोशनी तुम रो रही हो? रोशनी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विनीत, आपने जो वो मुझे डायमंड वाला नेकलेस दिया था ना, वो मुझसे कहीं खो गया। तो कोई बात नहीं रोशनी, और वो खो नहीं गया होगा, तुमने शायद उसे यहीं कहीं रख दिया होगा। नहीं विनीत, मैंने ना उसे बहुत संभाल के अलमारी में रखा था। हाँ तो अलमारी में ही होगा, आओ हम एक बार देख लेते। नहीं, आपको पता है आज दिन में पुष्कर आया था साफ सफाई के बहाने, मुझे लगता है वो ही ले गया होगा। पुष्कर? नहीं नहीं रोशनी, वो चोरी नहीं कर सकता, इतने सालों से मेरा पूरा ऑफिस संभाल रहा है, उसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। रोशनी आज तक नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी नहीं कर सकता है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा नेकलेस वो ही लेके गया है।
चलो, आप चलो, आप चलो। पुष्कर, अरे विनीत भैया, मैडम आप यहाँ? अलमारी खोलो अपनी। क्यों? क्यों? अच्छा, मैडम ये आप सामान क्यों देख रही हैं? क्या हुआ मैडम? अभी पता चल जाएगा क्यों देख रही हूँ मैं सामान। देखो विनी, मैंने कहा था ना आपसे, चोरी इसी ने की है। विनीत भैया, ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। भैया आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकलो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। भैया निकलो यहाँ से। चलिए विनीत। आइए, मैंने कहा था ना आपसे कि वो ही चोर है। वो ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना टाइम से आपका कैसे फायदा उठा रहा होगा ना। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो पुष्कर ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। अब कोई बात नहीं, मुझे पता है सबने आपके अंधे होने का बहुत फायदा उठाया ना, लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा। मेरे होते हुए आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। आई आई आई, आप चश्मा मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। ये टेंशन नहीं लेते हैं, अभी भूल जाओ। सोचो। एक बात कहूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। ये मुझे लगता है कि प्यार में कभी कभी एक्टिंग करनी पड़ती है। तो फिर थोड़ी और एक्टिंग करें। पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम और विश्वास पे टिका होता है। विनीत भी रोशनी से इतनी मोहब्बत करता था कि उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, लेकिन विनीत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रोशनी का इरादा उसका घर बसाने का नहीं, बल्कि घर बर्बाद करने का था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, इंसान के शरीर में 5 इंद्रियां होती है, जिनसे आप अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब भी कोई एक इंद्री काम करना बंद कर देती है, तो इंसान की बाकी इंद्रियां थोड़ी और तेज हो जाती है। रोशनी और रजत विनीत के अंधेपन का फायदा उठाते हुए उसे फंसा लेंगे या खुद फंस जाएंगे, आइए देखते हैं। अपनी रोशनी बहू है ना, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो शख्स तुम्हारे ही घर में रह रहा है। विनीत, विनीत, विनीत बेटा। अब रोशनी बहू को बता ही देती हूँ कि उसके घर की चाबी खो गई है। रोशनी, हम कब तक यहाँ रहेंगे? मैं रोज रोज तुम्हारे उस अंधे पति को नींद की गोलियां दे देकर थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहना चाहता हूँ, खुलकर। तो रजत, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, खुल के रहना चाहती हूँ, पर अगर हमें ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो।
प्लीज। सरला आंटी, आप यहाँ? वो क्या है कि वो मैंने डोरबेल तो बजाई थी, मगर पता नहीं किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। पर मैंने कोई डोरबेल नहीं सुनी। अच्छा, शायद ठीक से बजी नहीं होगी। वैसे तुम्हारी चाबी मेरे पास है, यानी थी, क्योंकि 2 दिन हो गए चाबी नहीं मिल रही। कहीं यहीं पे नहीं तो छोड़ दी मैंने? नहीं आंटी, आपने यहाँ पे कोई चाबी नहीं छोड़ी है। और वैसे भी आंटी, अब आपको हमारे घर की चाबी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना विनीत की लाइफ में। अच्छा आंटी, अभी ना बिल्कुल स्ट्रेट जाइएगा, इधर उधर टकराइएगा नहीं। डॉक्टर साहब, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, बहुत नींद आती है। रात में कब सो जाता हूँ पता ही नहीं चलता। डोंट वरी विनीत, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इसमें सब पता चल जाएगा कि आपको किस विटामिन की कमी है। आप एक बार देखकर बता दीजिए ना प्लीज। हाँ श्योर। विनीत। जी डॉक्टर साहब। तुम नींद की गोलियां कब से खाने लगे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछे बिना सर दर्द की दवाई भी नहीं लेता। क्यों? आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि आप लगभग रोज नींद की गोलियां खा रहे हैं। अगर इसी तरह तुम ये नींद की गोलियां लेते रहे तो इसका सीधा असर तुम्हारी किडनी पर पड़ेगा और हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं आपके लिए दूध लेके आई थी, लीजिए। विनीत। थैंक यू। सरला आंटी, आपको मुझसे इतना जरूरी क्या काम था कि आप खुद ही क्लब चलिए? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। विनीत, अपनी रोशनी बहू है ना, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो शख्स तुम्हारे ही घर में रह रहा है। नहीं सरला आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। काश तुम जो कह रहे हो वो सच होता, लेकिन मुझे शक है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ। है ना? अच्छा रोशनी, आई थिंक विनीत के आने का टाइम हो गया। मुझे बाहर के रूम में जाना चाहिए। नहीं रजत, अभी नहीं, क्योंकि मुझे और टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा, विनीत, 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 ये क्या कर रहे हो विनीत?
ऐसे डर रही हो जैसे यहाँ पर कोई है। यहाँ कौन होगा? यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ और कोई है यहाँ पर। विनीत, कौन है यहाँ पे रोशनी? यहाँ पे कोई है यहाँ पे। विनीत, यहाँ कोई नहीं है। विनीत, आप प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। कहाँ है? विनीत, मैं बोल रही हूँ आपसे, यहाँ पे कोई नहीं है। विनीत, विनीत। यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पे कोई है। यहाँ पे कोई है। विनीत, पागल हो गया हो क्या? हाँ, पागल हो गया मैं पागल। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने झूठ और तुमने मुझसे झूठ कहा है रोशनी। अभी सरला आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा तुम्हारे साथ मेरे घर में। नहीं। और आज जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे रोज नींद की गोलियां दी जा रही है। I swear, विनीत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मेरे साथ जबरदस्ती रह रही हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। नहीं विनीत, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो। और रही बात सरला आंटी की, तो उन्होंने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें भड़काया है। पता है क्यों? क्योंकि दोपहर में उन्होंने घर के अंदर आने की कोशिश की, क्योंकि वो मुझ पर शक करती है। और वो ही चीज उन्होंने आपके दिमाग में डाल दी और आप उस पर शक कर रहे हैं। विनीत, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, रियली लव यू यार। और रही बात दवाई देने की, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपके कितने सारे दुश्मन हैं, पता नहीं किसने किया होगा, कब किया होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। आपको मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। मुझे सच में बहुत प्यार है तुमसे। I'm sorry रोशनी, I'm really sorry। मुझसे गलती होगी, मैं किसी और के बहकावे में आ गया था। मैं हूँ जो अपने पति होने का फर्ज नहीं निभा। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार भी बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अरे मैं अंधा हूँ मगर तुम तो देख सकती हो। I'm sorry, मुझे गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई, किसी और के बहकावे में आ गया मैं। गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं, मेरी बात सुन। अब जो मैं कहूंगी आप बिल्कुल वैसा करना। मैं आपके लिए रोज खाना बनाऊंगी, आप सिर्फ वही खाना खाना। हाँ? फिर आपको कोई नींद गोली नहीं खिला सकता। और हम लोग कल ही जाएंगे बाहर घूमने। Really sorry। वाह विनीत, कितना सुंदर है सब कुछ यहाँ पे। इससे पहले मैं कभी नहीं आई यहाँ पे। आप आए हो किसी के साथ? तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा विनीत, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं सकते उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुमने सही पढ़ा था। अच्छा ठीक है, तो फिर हम एक गेम खेलते हैं, लुका छिपी। ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप मुझे पकड़िए। रेडी? रेडी। विनीत,
रोशनी, अब ये गेम यहीं खत्म करते ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। कहाँ हो तुम? विनीत जी मैं यहीं पे हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ आ जाओ ना प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ विनीत जी, आ रही हूँ मैं। रोशनी क्या हो रोशनी? विनीत मुझे चोट लग गई। मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड, संभालो अपने आप को, मैं आ रहा हूँ। रोशनी कहाँ हो तुम? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा। भैया संभलिए। पुष्कर तुम? रोशनी कहाँ है? भैया मैडम एकदम ठीक है। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपकी गाड़ी देखी तो सोचा आपसे मिल लूं। आप ठीक है ना? थैंक यू पुष्कर, आपने विनीत जी को बचा लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है, सालों से हमने आपका नमक खाया है, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे अच्छा है आप यहाँ मिल गई, हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। बस एक विनती है, हमें नौकरी पे रख लीजिए। नहीं पुष्कर, तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, मगर हम तुम्हें नौकरी पर वापस नहीं रख सकते। अब विनीत जी रख लीजिए ना, बेचारे को, गरीब इंसान है, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगा, इसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। माफ कर दीजिए ना विनीत जी, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगा। ठीक है पुष्कर, अगर रोशनी कह रही है तो तुम कल से नौकरी पर आ सकते हो। थैंक यू भैया, थैंक यू मैडम जी। जब तुम दोनों ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से बाहर निकाला था ना, तभी मैं समझ गया था कि कोई तो चक्कर है। तब से मैं इस घर पर नजर रखने लगा। तब मुझे पता चला कि हमारी मैडम जी के तो दो सर हैं। ओए, जबान संभाल के बात कर। और तुम जितना स्मार्ट बन रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? वही कि तुम दोनों को चाहिए। हमारे विनीत भैया की 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बिजनेस, इसमें से मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए। क्या? 5 करोड़? अपनी औकात में रह के बात कर, औकात में रह के। 6 करोड़। और सुनो, कितनी आवाज ऊपर उठाओगे ना, मैं अपनी रकम भी उतनी ही बढ़ाऊंगा। एक मिनट, और तुम ऐसे नहीं मिल जाते 6 करोड़, समझे? इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मदद तुम्हें करनी होगी कि मेरे पास एक प्लान है। विनीत भले देख नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपने करोड़ों के बिजनेस को काबिलियत से संभाला। लेकिन रोशनी से शादी करके उसके जीवन में अंधेरा सा भर जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। रोशनी रजत के साथ मिलकर ना सिर्फ उसे धोखा दे रही थी, बल्कि उसकी जान लेने की साजिश भी कर रही थी। अब देखना यह है कि रोशनी की यह अगली घिनौनी चाल क्या अंजाम लेती है। क्या हुआ? क्या हुआ रोशनी? रोशनी? विनीत, क्या हुआ रोशनी? विनीत नहीं। कौन है? विनीत जी चोर। क्या चोर? हमारे घर में? नहीं, गोली नहीं मारना, प्लीज, एक सेकंड। आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग सब ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी रोशनी को छोड़ दीजिए प्लीज। पिलाना बंद कर और बता, तेरा पैसा और ज्वेलरी कहाँ रखी है? वो अंदर वाली अलमारी में। नहीं गए, वो सामने खड़ा हुआ है, नहीं गए। अरे जल्दी लेकर आ पैसे।
साले नमक हराम, मेरे घर का नमक खाया और मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। तुझे वापस नौकरी पे रखा मैंने और तू हेलो हेलो पुलिस, मैं एमजी चौक से बोल रही हूँ। मेरे घर में चोर घुस आया। उन्होंने मेरे पति और मेरे नौकर को मार दिया। अब प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। क्यों, कैसी रही? रजत, कितना अच्छा लग रहा है। दोनों मर गए। इसे कहते कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, ये मेरी कॉलेज के फ्रेंड है। एक्चुअली हमारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए विनीत को मिलने आए थे। मैं इनकी वजह से ही बच गई, वरना तो वो मुझे भी मार देते सर। यहाँ पे कितने चोर आए थे चोरी करने? सर 2 लोग थे। सर विनीत ने उन्हें बहुत कहा, तुम्हें जो चाहिए वो लेके जाओ। उन्होंने विनीत को मार दिया। विनीत को बचाते बचाते हमारा वफादार नौकर भी मारा गया। खुद को संभालो रोशनी, खुद को संभालो। विनीत, देखो ना क्या हो गया। आप ये पड़ोसी हैं? ये विनीत के बहुत क्लोज थे। ओके रोशनी जी, मैं चलता हूँ। बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस भेजता हूँ। मैम, रियली सॉरी। देखिए, अभी बहुत रात हो गई, आप लोग भी। जी चाची, चिता को अग्नि कौन देगा? मैं दूंगी पंडित जी, मेरे सिवा विनीत का कोई नहीं था। रुक जाइए। पकड़ लो उसे। तू नहीं, पत्नी के नाम पे कलंक है तू। विनीत को उसके ही घर में, उसके ही सामने धोखा दिया है तूने। मगर याद रख, झूठ छुप सकता है, मिट नहीं सकता। ये देख, विनीत के साथ साथ तुम दोनों ने उसके नौकर पुष्कर को भी मार दिया, क्योंकि वो पैसों के लिए तुमको ब्लैकमेल कर रहा था।
विनीत के सारे घर में तो देख लिया, लगता है ये पुष्कर के रूम में ही कहीं कुछ मिलेगा। है ना? अब तो सच बोल। पकड़ लो इसे। ले चलो। मनुष्य का दिमाग सही इस्तेमाल किया जाए तो वो बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान निकाल सकता है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसे षड्यंत्र रचने में करते हैं। रोशनी और रजत लालच में इतने अंधे हो गए कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए, और परिणाम जो हुआ वो आपके सामने है। इसीलिए कहते कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए लालच और अभिमान ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।